लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। आपको आपके अपराधों के लिए तब तक क्षमा नहीं किया जाएगा जब तक कि आप दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा नहीं करते। इतना आसान है ये, फिर भी इतना कठिन क्यों है? कुछ लोग क्षमा की स्थिति लेने की बजाय रिश्तों को नष्ट करना पसंद करते हैं, फिर उसके बाद भी वो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। जिसके पास क्षमा का गुण है वे हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं और उनके शत्रु भी नहीं होते। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा कोई कायर व्यक्ति या बुज़दिल व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है। चिंता व परेशानियों से हमें निजात मिलती है जब हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं। गलतियों के प्रति भी क्षमा मांगनी है हमें, जो गलतियां हमने कर दी है। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर जो उदासीनता है, भय, अपराध बोध, ये सब खत्म हो जाएंगे। बुज़दिल लोग ना तो क्षमा मांगते हैं और ना ही क्षमा करते हैं। ये आसान काम नहीं है। हम सोचते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ कितना गलत कर दिया, उसने हमें धोखा दिया और उसने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तो इतना सोचकर हम अपने विचारों को और अधिक नकारात्मक बनाते हैं, जिससे हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जिसने हमारे साथ गलत किया है उसके बारे में हम कितना ही बार बार गलत सोचें, हम ऐसा कर करके खुद को परेशान कर रहे हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे हम अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। जब हम दूसरे के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद के अंदर ही वो विचार पैदा कर रहे हैं जो विचार बहुत नकारात्मक है। और इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ करना जीवन में खुशी और शांति का संचार होता है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हमारे जीवन में खुशी मिलती है और हम शांति की ओर अग्रसर होते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? हमारा दिमाग इससे स्वतंत्र हो जाएगा और हम खुला हुआ और सुलझा हुआ महसूस करेंगे। दूसरा, हमारे अंदर नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर क्रोध खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या की जो भावना है वो दूर हो जाएगी और हमारे अंदर तनाव गायब हो जाएगा। जो तनाव हम ले रहे हैं, बार बार हम अपने आप को जो सज़ा दे रहे हैं, वो सज़ा से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। जितनी जल्दी हम दूसरों को माफ़ करते हैं उतनी ही जल्दी हमें भी हमारे अपराधों के लिए क्षमा मिलती है। जो गलतियां हमने कर दी है उसके लिए जितनी जल्दी हम ईश्वर से माफ़ी चाहते हैं, हमें दूसरों को माफ़ करना होगा। माफ़ करने के लिए शक्ति चाहिए। कमज़ोर आदमी कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। ये तो एक ताकतवर इंसान का काम है और ये आपको ताकतवर बनाएगा। जीसस कहते हैं, जब आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो आप भी माफ़ी के हकदार हो जाएंगे। जाने अनजाने में हमने जो गलतियां कर दी है उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना है, उसके बाद में हमें दूसरों को भी उनकी गलतियों के लिए माफ़ करना है। फ्रेंड्स, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके साथ में होता है। जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो हमें भी ये प्रकृति, ईश्वर हमें भी क्षमादान देंगे। और इससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बदला लेने की भावना इंसान को बर्बाद कर देती है और वो कभी सफल नहीं हो पाता। और कहा भी गया है, जो क्षमा मांगे वह वीर है और जो क्षमा करे वह महावीर। कितनी बड़ी संज्ञा दी गई है, कितनी बड़ी एक उपाधि है। जो क्षमा मांगे वह वीर है और क्षमा कर दे वो महावीर, वीरों के भी वीर। भगवान बजरंग बली को महावीर कहा गया है और जैन धर्म के जिन्होंने उस जैन धर्म को आगे बढ़ाया, महावीर स्वामी, उनको महावीर कहा गया है। तो ये युग पुरुष जिनकी उपाधि, जिनका टाइटल हमें मिलता है उसके बाद में कि महावीर, मतलब कि उसके समान तो कोई है ही नहीं। क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपके नज़दीक होते हैं, तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, वे इंसान जो बदला लेने की ताकत होने के बाद भी दूसरों को माफ़ कर देते हैं। उनके पास वो क्षमता थी, वो बदला ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने
दूसरों को माफ़ कर दिया, वो इंसान मेरे सबसे नज़दीक है, मेरे सबसे प्रिय है। तो हमें भी, हमारे से भी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो हमें भी अब अगर हम अपने गुनाहों के लिए माफ़ी चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी माफ़ करना होगा। इससे हमारा जीवन सरल बनेगा, हमारे जीवन में शांति, खुशी और सफलता हमारे जीवन में आएगी, और ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव होंगे। हम अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।